विकास की ईमानदारी और वंश का लालच। एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी पहाड़ियां और एक शांत नदी बहती थी, दो दोस्त रहते थे, विकास और वंश। विकास एक सीधा साधा और मेहनती युवक था जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वहीं वंश चतुर और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके अंदर लालच की भावना कूट कूट कर भरी थी। गांव का मुख्य व्यवसाय खेती था और दोनों दोस्त अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। विकास हमेशा अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करता था, कभी किसी के साथ छल नहीं करता था। अगर किसी पड़ोसी को मदद की जरूरत होती तो विकास बिना सोचे समझे उसकी सहायता करता। उसकी इस निस्वार्थ भावना के कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। इसके विपरीत वंश की नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती थी। वो अपने खेत में कम मेहनत करता और अक्सर दूसरों के खेतों से फसल चुराने या उन्हें धोखा देकर अपना काम निकालने की सोचता रहता था। उसने कई बार विकास को भी अपने गलत कामों में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन विकास ने हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना और वंश को मना कर दिया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूखने लगीं और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति गांव के तालाब को गहरा करने में मदद करेगा, उसे सरकार द्वारा कुछ धन और अनाज दिया जाएगा। ये खबर सुनकर विकास और वंश दोनों ही तालाब पर काम करने पहुंचे। विकास ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया। वो सुबह सबसे पहले आता और देर शाम तक काम करता रहता। उसे सिर्फ अपने हिस्से के काम की चिंता नहीं थी, बल्कि वो पूरे गांव के लिए तालाब को गहरा करने की कोशिश कर रहा था। वहीं वंश ने काम में चोरी करना शुरू कर दिया। वो अक्सर बीच में ही आराम करने लगता या दिखावा करता कि वो काम कर रहा है, जबकि असल में कुछ नहीं कर रहा होता। उसने दूसरों की मदद करने के बजाय सिर्फ अपने हिस्से के काम को जल्दी खत्म करने और अधिक से अधिक पैसा कमाने पर ध्यान दिया। वो तालाब के किनारे से मिट्टी उठाकर बस दूसरी जगह फेंक देता था, बजाय इसके कि वो तालाब को वास्तव में गहरा करे। जब काम खत्म हुआ और मुखिया ने सबका हिसाब किताब किया, तो उन्होंने देखा कि विकास ने सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम किया है। उसकी मेहनत और ईमानदारी स्पष्ट दिख रही थी। मुखिया ने विकास की खूब प्रशंसा की और उसे उसके काम के लिए सबसे ज्यादा इनाम दिया। वंश, जो उम्मीद कर रहा था कि उसे भी अच्छा इनाम मिलेगा, ये देखकर हैरान रह गया कि उसे बहुत कम पैसे और अनाज मिले। उसने मुखिया से शिकायत की कि उसने भी उतना ही काम किया है। मुखिया मुस्कुराए और बोले, वंश, तुमने काम तो किया, लेकिन तुम्हारी नीयत में ईमानदारी नहीं थी। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और यही कारण है कि तुम्हारा काम उतना प्रभावशाली नहीं रहा। विकास ने न केवल अपने लिए काम किया, बल्कि उसने पूरे गांव के भविष्य के बारे में सोचा। उसकी ईमानदारी और निष्ठा ने उसे आज ये इनाम दिलाया है। वंश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी लालच ने उसे किसी भी चीज में सफलता नहीं दिलाई, बल्कि उसे दूसरों की नजर में गिरा दिया। वहीं विकास ने अपनी ईमानदारी से न केवल सम्मान कमाया, बल्कि मुश्किल समय में अपने गांव की मदद भी की। इस घटना के बाद वंश ने विकास से माफी मांगी और ईमानदारी का रास्ता अपनाने का फैसला किया। विकास ने हमेशा की तरह उसे माफ कर दिया और उसे सही रास्ता दिखाया। धीरे धीरे वंश ने भी अपनी आदतों में सुधार किया और गांव में उसकी भी इज्जत बढ़ने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच भले ही थोड़े समय के लिए कुछ फायदे दे, लेकिन अंत में ये हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। वहीं ईमानदारी और कड़ी मेहनत हमें न केवल सफलता दिलाती है, बल्कि दूसरों का सम्मान और विश्वास भी हासिल करवाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। क्या आप कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?